ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीदुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविदुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भाष्य में हमने देखा, भाष्यकार ने कहा धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा इनमें भेद कैसे हैं। अभ्युदय फलम, हाँ पहले कहा फल भेद और जिज्ञास्य भेद। फल भेद कैसे, अभ्युदय फलम धर्म ज्ञानम तच्च अनुष्ठानापेक्षम, दोनों स्वरूपतः और फलतः हेतुतः। फल भेद दो प्रकार का कहा, स्वरूपतः हेतुतः। आया है टीका में, देखिए हमने ये पंक्ति, निश्रेयस फलम तु ब्रह्म विज्ञानम स्वरूपतो हेतुतश्च फल भेदात। ये न च इति प्रतीक के बाद था। ये पंक्तियां सबके पुस्तक में अलग होगी। न च प्रतीक मिला ना, हाँ, न समुच्चय है। आगे निश्रेयस फलम तु ब्रह्म विज्ञानम न च अनुष्ठानांतर अपेक्षम। और निश्रेयस फल मोक्ष जो है वो ब्रह्म विज्ञान का फल है और अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं करता। आपका कुछ प्रश्न था इसमें, ब्रह्म ज्ञान में कुछ अनुष्ठान होता है? हाँ, कुछ ये प्रश्न। वो श्रवण मनन को वहां अनुष्ठान नहीं कहा जाएगा, निधिध्यासन को भी अनुष्ठान में नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां केवल ज्ञान की ही क्रिया है, ज्ञान छोड़कर अन्य कुछ प्रवृत्ति नहीं है। तो श्रवण से ज्ञान होगा, उसी ज्ञान में अगर प्रतिबंध है तो आप मनन कीजिए, अधिक प्रतिबंध है तो निधिध्यासन कीजिए, तो उसको अनुष्ठान नहीं कहा जाएगा। और जैसे निधिध्यासन के लिए अन्य अन्य ग्रंथ में बताते हैं, ये वाक्य सुधा दृग दृश्य विवेक जो था, उपेक्ष्य नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद चिदानंद तत्पर समाधिम सर्वदा कुर्यात् हृदय अथवा बहिः। सो समाधि अभ्यास जो कहते हैं कि आप अभी इसका अभ्यास कीजिए, बाह्य जो जो वस्तु दिखती है उसके नाम रूप का निषेध करके सत में बुद्धि बनाइए, और अंतर में जो वृत्तियां उठती है वहां नाम रूप का निषेध करके चित्त में बुद्धि बनाना है। इसको अनुष्ठान नहीं कहा जाएगा। ये चूंकि बुद्धि बन नहीं रही है कि मैं ब्रह्म हूं, इसलिए कुछ युक्तियां देते हैं कि आप इस तरह से ध्यान करो। ध्यान करो का अर्थ क्या है, जो बताया गया वहां हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। आचार्य ने कह दिया आप ब्रह्म हो, हमने सुन लिया, ठीक है। सुनने के पश्चात हमारा ध्यान ब्रह्म की ओर नहीं गया, मतलब आत्मा में जो ब्रह्मत्व बुद्धि होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। श्रवण तो ठीक ठीक कर लिया, ये भी समझ में आ गया कि अच्छा ये वाच्यार्थ नहीं लक्ष्यार्थ है, इतना तो सब हो गया, लेकिन ध्यान कहाँ है? कुछ अन्य अन्य विषय में, छोटे पदार्थों में, परिच्छिन्न वस्तु में। तो ब्रह्म बुद्धि बन नहीं रही है। वो बनाने के लिए कुछ एक प्रक्रिया देते हैं, वो अनुष्ठान अंतर्गत नहीं आएगा वो। ये समझ में आया ना, ये प्रतिबंध है। इसको समझाता हूं ठीक से, देखिए समझो ये पट है, ठीक है। अब हम कहेंगे कि यहां देख पट को, ठीक है। इस पट को
देखना है। लेकिन अगर आप सब कहीं अन्य-अन्य देख रहे हैं और कहोगे हाँ, हमने सुना ये पट है, पट पीत है, लेकिन ध्यान कहीं अन्य जा रहा है, तो वास्तव में आपको पट का अपरोक्ष नहीं हुआ, ऐसा हम कहेंगे। आत्मा में यही समस्या होती है कि बताया जाता है कि आत्मा शरीर त्रय विलक्षण है, पंचकोश अतीत है, तो जो बताया जा रहा है वहां ध्यान नहीं जा रहा। ध्यान कहीं छोटी चीज में ही अटका है और उसी में दिन रात लगे रहते हैं। तो वहां से अगर बुद्धि उठ नहीं रही है तो कुछ एक प्रक्रिया चाहिए, एक सीढ़ी चाहिए हमको। तो जो आचार्य कृपा करके कुछ सीढ़ी देते हैं, अब वो सीढ़ी देखना वो तो हमारा कर्तव्य है, वो भी नहीं देखे तो कहाँ आप पहुंचोगे। केवल आप बोलते रहोगे ब्रह्म शब्दैर कुतो मुक्ति ही, फिर उक्तिर्मात्र फलैर्नृणाम्, आपको केवल उक्ति का फल होगा, मुक्ति का फल नहीं होगा। ये तो अनुष्ठान नहीं कहा जाएगा। समझ में आ गया ना, ये स्पष्ट होना चाहिए। ये वाक्य भले कुछ हो लेकिन उसका अर्थ ये है, न च अनुष्ठानांतर अपेक्षम, आगे भाष्य में भव्यश्च धर्मो जिज्ञास्यो न ज्ञान काले अस्ति। अब और भेद बताते हैं। धर्म जो है वो भव्य है, भव्य का अर्थ टीका में करेंगे भवती इति भव्यः साध्य इत्यर्थ। भव्य का अर्थ साध्य है, वो मतलब जो भविष्य में होगा, भविष्य के लिए भव्य शब्द प्रयोग करते हैं। भूतम भवत ऐसे कहते हैं, भवती इति भव्य साध्य। तो धर्म जो है, जो जिज्ञास्य विषय है, वो साध्य है, सिद्ध नहीं है। न ज्ञान काले अस्ति, जब धर्म का ज्ञान होगा उस समय आपको धर्म प्राप्त नहीं हुआ है। धर्म का अर्थ पुण्य वगैरह जो होगा वो कहाँ, आपने केवल सुन लिया कि याद करने से स्वर्ग होगा, स्वर्ग अभी मिला नहीं। पुरुष व्यापार तंत्रत्वात्, और वो पुरुष व्यापार तंत्र है। टीका में देखिए, साध्यत्वे हेतुमाह न इति, न ज्ञान काले अस्ति, ज्ञान काल में नहीं है इसलिए वो साध्य है। तो अगर ज्ञान काल में नहीं है तो तुच्छ होगा, तरहि तुच्छत्वम। तुच्छत्व, तुच्छ का अर्थ क्या होगा, असत। न, ऐसा नहीं है। पुरुष व्यापार तंत्रत्वात्, यह पुरुष व्यापार तंत्र है। इसका अर्थ क्या है, टीका में देखिए, पुरुष व्यापार प्रयत्न तंत्रम हेतुर यस्य तत् पुरुष व्यापार तंत्रत्व, पुरुष व्यापार तंत्र, फिर त्वात् लगा के पुरुष व्यापार तंत्रत्वात्। तो देखो कैसे, व्यापार का अर्थ क्या किया, प्रयत्न। पुरुष प्रयत्न जिसमें तंत्र है, तंत्र का अर्थ क्या किया, हेतु। पुरुष प्रयत्न ही जिसमें हेतु है, मतलब जिसकी सिद्धि पुरुष प्रयत्न पर ही निर्भर रहेगी। किसकी सिद्धि, धर्म की। धर्म की प्राप्ति आप प्रयत्न जितना करोगे उस हिसाब से होगी। इसलिए पुरुष व्यापार प्रयत्न तंत्रम हेतुर यस्य तत्वात् पुरुष व्यापार तंत्रत्वात् इत्यर्थः। ये प्रौढ़ ग्रंथों में जहां इस प्रकार से समास विग्रह इत्यादि होते हैं, जितना आप अधिक पढ़ोगे आपको अन्य जगह इसका लाभ हो सकता है। तो केवल बार बार ये टीका ही 2-3 बार पढ़ोगे ना, बहुत कुछ स्पष्ट होते रहेगा। जैसे पुरुष तंत्र और वस्तु तंत्र, ये शब्द सभी जगह आते हैं, देखो उनका कैसे विग्रह करके देते हैं, समझाते हैं सब। समस्या ये है कि यहाँ इस ग्रंथ तक पहुंचते पहुंचते ही बहुत लोग पहले ही छोड़ देते हैं वेदांत के, बहुत हो गया, 2-4 ग्रंथ तो पढ़ लिए और क्या है। हाँ, ऐसे बहुत हो गया, सभी जगह इसका उपयोग होगा। मूल यहाँ से ब्रह्म सूत्र का जो भाष्य है वहीं से सारे प्रकरण ग्रंथ निकले हैं, ये आकर ग्रंथ माना जाए। इसको निचोड़ निचोड़ के सभी आचार्य प्रक्रिया करते हैं। कृति साध्यत्वात्, कृति जनक ज्ञान काले धर्मस्य असत्वम,
न तुच्छत्वाद इत्यर्थः। ये कृति साध्य है। कृति साध्यत्वाद कृति जनक ज्ञान काले धर्मस्य असत्व। कृति जनक ज्ञान जो है, कृति का जनक होगा ज्ञान, ज्ञान से क्या होगा? इच्छा। इच्छा। हाँ, किसने उत्तर दिया? स्पष्ट उत्तर दिया। हाँ, ज्ञान से होगी इच्छा, इच्छा से होगी कृति, प्रयत्न। ये क्रम है, तो इसलिए दिया है कृति जनक ज्ञान। कृति का जनक होगा ज्ञान, ज्ञान से इच्छा, इच्छा से कृति। उस काल में धर्म अभी उत्पन्न नहीं है, धर्मस्य असत्वम। इसलिए नहीं कि वो तुच्छ है। न तुच्छत्वात्, वाक्य कैसे पूरा करोगे? न तुच्छत्वात्, ये बहुत कठिन प्रश्न है। न तुच्छत्वात् धर्मस्य असत्व। धर्मस्य असत्व अथवा, हाँ ठीक है, धर्मस्य असत्वम किंतु कृतिसाध्यत्वात्, अथवा न तुच्छत्वात् धर्मो जिज्ञास्यो ज्ञान काले न अस्ति। तुच्छ है इसलिए जिज्ञास्य ज्ञान काल में नहीं है, ऐसा नहीं है। वो कृति साध्य है इसलिए ज्ञान काल में वो नहीं है। जो कृति साध्य है वह ज्ञान काल में नहीं है, इसलिए तुच्छ है इसलिए ज्ञान काल में नहीं, ऐसा नहीं। ब्रह्मणो धर्माद वैलक्षण्यम आह, और भी ब्रह्म का और धर्म का वैलक्षण्य बता रहे हैं। इह तु भूतम ब्रह्म जिज्ञास्यम नित्यत्वात् न पुरुष व्यापार तंत्रम। इह तु ब्रह्म, ये जो ब्रह्म कैसा है? भूतम। धर्म कैसा था? भव्य। ये भेद हो गया। जिज्ञास्य ब्रह्म जो है वो भूत है, जिज्ञास्य धर्म था भव्य। भूतम का अर्थ है सिद्धम, यहां दिया भूतम असाध्यम। भूतम ब्रह्म जिज्ञास्य नित्यत्वात् न पुरुष व्यापार तंत्रम, और वो नित्य है। नित्य होने से ज्ञान काल में होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि नित्य है। और पुरुष व्यापार तंत्र इसलिए नहीं है क्योंकि नित्य है, इसलिए वो पुरुष व्यापार तंत्र नहीं है। टीका में देखिए, इह, इह का अर्थ क्या है? उत्तर मीमांसायाम इत्यर्थ है। उत्तर मीमांसा में जिज्ञास्य विषय है ब्रह्म। इन दोनों का क्रम क्यों नहीं है, धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा, इस विषय पर प्रकाशन चल रहा है अभी। भूतम का अर्थ क्या? असाध्यम। वो साध्य नहीं है क्योंकि ब्रह्म सिद्ध है। ब्रह्म सिद्ध है इसका अर्थ क्या है? अभी भी अज्ञान काल में भी मैं ब्रह्म ही हूं। अगर कोई साधक स्वर्ग में है और चाहता है कि मैं कर्म करके स्वर्ग में पहुंचूं, तो वह भव्य नहीं रहेगा क्योंकि वो पहले से स्वर्ग में है। उनको केवल अविद्या हटाना है, अविद्या को हटाना है कि आप पहले से वही हो। वो अप्राप्त से प्राप्ति नहीं होगी, वो प्राप्त से प्राप्ति होगी। इसी प्रकार ब्रह्म जो है वो प्राप्त है, इसलिए साध्य नहीं कहा, असाध्यम। ये विचार वेदांत अध्ययन के समय कहीं इसको हम छोड़ न दें कि वास्तव में मैं ब्रह्म ही हूं। अविद्या के कारण मैं अपने आप को अमुक अमुकानंद मान रहा हूं, और ऐसी बुद्धि बन रही, मैं बहुत प्रयत्न करके 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 एक दिन ब्रह्म हो जाऊंगा। इस बुद्धि को तुरंत काट देना चाहिए, क्योंकि ये आपको वही धर्म जिज्ञासा की ओर ही ले जा रहा है कि अभी ब्रह्म साध्य है, भूतम नहीं, भव्य है। तो आपको जो भी प्राप्ति होगी वो उपासना ही हो जाएगी, वो ज्ञान होगा ही नहीं। चाहे कितने भी विघ्न आए, इस बुद्धि को कभी छोड़ना नहीं कि वास्तव में मैं ब्रह्म ही हूं। इस बुद्धि को बनाने के लिए बहुत सत्व चाहिए।
अविद्या काल में भी मैं ब्रह्म हूं, नहीं तो यही बुद्धि होगी कि अभी तो मैं नहीं हूं, अभी तो मैं कुछ और ही हूं, धीरे धीरे हो जाऊंगा। और धीरे धीरे हो जाओगे, वो ब्रह्म नहीं कुछ और हो जाओगे आप, क्योंकि आपने शास्त्र छोड़ दिया। आप अपना स्वयं कुछ मत बनाकर कल्पना करके साधना कर रहे हैं। ऐसी साधना का क्या लाभ है? तत्र हेतुः नित्यत्वात् सदा सत्वात् इत्यर्थः। ये ब्रह्म सदा सत रूप से है। साध्या साध्यत्वेन धर्म ब्रह्मणोः स्वरूप भेदम उक्त्वा हेतुतोपि आह। साध्य और असाध्य इस प्रकार से धर्म और ब्रह्म का स्वरूप भेद बता दिया। स्वरूपतः भेद है, एक साध्य है, एक असाध्य है अथवा सिद्ध है। स्वरूप भेदम उक्त्वा हेतु तो, अभी हेतुतः, हेतु क्या है? एक पुरुष व्यापार तंत्र है, दूसरा न पुरुष व्यापार तंत्र। दूसरा पुरुष व्यापार तंत्र नहीं, मतलब वस्तु तंत्र है ब्रह्म। धर्मवत कृति अधीनम न इत्यर्थः। ब्रह्म कैसा है? कृति अधीन नहीं है, जैसे धर्म, धर्म कृति अधीन है, कर्म करके ही प्राप्त होगा, वो भिन्न है, ये ऐसा नहीं। आगे मानतो भी भेदम आह। अभी प्रमाण से भेद बताते हैं भाष्य में। चोदना प्रवृत्ति भेदाच, चोदना प्रवृत्ति में भेद है, यह है प्रमाणतः भेद है। चोदना के, अब शब्द एक ही है, पूर्व मीमांसा में उसका अर्थ क्या होगा? प्रेरक। कर्म का जो प्रेरक होगा उसको कहा जाएगा चोदना। वेदांत में उसका क्या अर्थ है देखिए। अज्ञात ज्ञापकम वाक्यम अत्र चोदना। वेदांत मत में चोदना का अर्थ ये होगा कि जो अज्ञात का ज्ञापक वाक्य है, अज्ञात ज्ञापक क्या होगा? प्रमाण। प्रमाण। अज्ञात ज्ञापकम प्रमाण, प्रमाण का, प्रमाण की परिभाषा ही है। जो ज्ञात है उसका ज्ञापक होगा, वो प्रमाण नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उससे प्रमा नहीं होगी, वो तो स्मृति हो गई। अथवा जो अधिगत है उसी का ज्ञान होगा, ये अनधिगत का ज्ञान कराता है, तो वो सभी के लिए हो गया, क्योंकि वेद प्रमाण है। वेद प्रमाण है। पूर्व मीमांसक भी कहेंगे वेद प्रमाण है, उत्तर मीमांसक भी कहेंगे वेद प्रमाण। तो और वो अज्ञात का ही ज्ञापन कराता है। स्वर्ग की विद्या भी अज्ञात है, उसका ज्ञापन कराएगा। ब्रह्म भी अज्ञात है, उसका भी ज्ञापन कराएगा। दोनों के लिए उघड़ जाएगा। तस्याः प्रवृत्ति ही बोधकत्वम तद वैलक्षण्याच जिज्ञास्य भेद इत्यर्थः। तस्याः प्रवृत्ति ही, अब तस्याः कस्याः? चोदनायाः। चोदनायाः प्रवृत्ति ही बोधकत्वम, उसकी प्रवृत्ति। तो अगर चोदना शब्द से आप वाक्य लोगे, अज्ञात का ज्ञापक वाक्य, तो उसकी प्रवृत्ति हो जाएगी बोधकत्व, वो बोधन कराएगा। अब यह बोधन कराना दोनों में भिन्न है। धर्म जिज्ञासा में जो बोधन होगा, ज्ञान होगा, और उत्तर मीमांसा में ब्रह्म विचार में जो ज्ञान होगा, इसमें भेद है। इसलिए कह दिया भाष्य में, संग्रह वाक्य इसको कहते हैं, चोदना प्रवृत्ति भेदाच, इसलिए जिज्ञास्य में भेद है। इसको थोड़ा मोटा मोटा पहले समझना है तो समझ लीजिए, फिर आगे हम प्रवेश करेंगे। वास्तव में ये पूर्व पठित है, यहाँ वहां आपने सुना ही है, केवल इस ग्रंथ में थोड़ा नूतन है। वेद के जो वाक्य हैं, जब पूर्व मीमांसक पढ़ेंगे तो उनके लिए वो वेद के वाक्य चोदना है, लेकिन उनकी समझ क्या इससे होनी है कि अब ये जानकर हमें कुछ करना होगा, तब वो प्राप्त होगा। और जो वेदांत वाले सुनेंगे तो वहां
केवल ज्ञापक है, कोई कारक नहीं है, कुछ करवाएगा नहीं वो आपसे। तो एक ही प्रकार का प्रमाण समझो वेद, वो क्या कहेंगे, ये पहले ज्ञान हुआ, ज्ञान के बाद जब तक हम कर्म नहीं करेंगे ये वाक्य पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उनके लिए आमना एक क्रिया के लिए ही है। तो अभी बोध पूरा नहीं हुआ, पहले ज्ञान हुआ, ज्ञान से हम कर्म करेंगे तब वो वाक्य पूरा हुआ। इसलिए जहां जहां यजेत, जुहुयात ये सब है, यही इनके लिए मुख्य हो गए, और बाकी सब इनमें जुड़ जाएंगे इन वाक्यों में। विधिना तु एक वाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधिना स्युः। स्तुत्यर्थेन विधिना स्युः। ये सब एक वाक्य होकर विधि वाक्य से जुड़ेंगे और अपने अपने आप में ये स्तुति रहेंगे, मतलब अर्थवाद होगा, कुछ कहानी होगी, जो भी होगी, स्तुति निंदा जो भी है, वो सबको इनसे जुड़ना होगा विधि वाक्य से, तब उनकी एक वाक्यता होगी, ऐसे वो मानते हैं। वेदांत में ऐसा नहीं है, अयम आत्मा ब्रह्म, बस, तो आपको कुछ करवाता नहीं है। तो ये प्रमाण चोदना में भेद हो गया, चोदना प्रवृत्ति भेदाच्च। अभी उसका अधिक विवरण करते हैं। संग्रह वाक्यम विवृणोति, विवृणोति कहा भाष्यकारः। भाष्यकार। या ही चोदना धर्मस्य लक्षणम सा स्वविषये नियुञ्जानैव पुरुषम अवबोधयति। क्या पाठ है वहां? हाँ, उसका विग्रह कैसे होगा? विग्रह कैसे होगा उसका, मतलब इसमें क्या, हाँ, कितने शब्द है वहां? 2 शब्द है, कैसे संधि विच्छेद कैसे करोगे? नियुंजाना एव, नियुंजाना चोदना के साथ जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द है। या ही चोदना सा स्वविषये नियुंजाना एव पुरुषम अवबोधयति। सरल है, इतना कुछ एक दिन पाठ नहीं होता है तो क्या हो जाता है। या ही चोदना, ये जो चोदना है धर्मस्य लक्षणम, लक्षणम का अर्थ करेंगे प्रमाणम, धर्म का जो धर्म विषय में जो प्रमाण है, जो कि वेद वाक्य है, ठीक है, वह वाक्य क्या करेगा, सा चोदना स्वविषये नियुंजाना एव पुरुषम अवबोधयति। पुरुष जो अधिकारी पुरुष है उसका वहां नियोग कराकर ही ज्ञान कराएगी, केवल ज्ञान नहीं कराएगी, उसको वहां जुड़वा देगी, लगा देगी वहां। तो चोदना नियुंजाना एव अवबोधयति। इसको टीका में देखिए, इसका अर्थ आप अगर स्वतंत्र थोड़ा साथ साथ विचार करते रहो, आत्मावार्य द्रष्टव्य वाक्य है, अन्वेष्टव्य, सोन्वेष्टव्य, सो विजिज्ञासितव्य, ये जितने वाक्य है, यहाँ भी तव्य प्रत्यय है, लेकिन हम पहले विचार करते हैं प्रकरण ग्रंथों में कि ये तव्य प्रत्यय होने पर भी यहाँ चोदना नहीं है, प्रवृत्ति कराना प्रयोजन नहीं है, इसलिए यहाँ दे दिया कि ब्रह्म की जिज्ञासा होनी चाहिए आपको, और जिसको नहीं हो रही है तो उसके कारण में कमी है, सामग्री में कुछ कमी है, इसलिए आपको ब्रह्म जानने की उत्कट इच्छा नहीं हो रही है, आप यहाँ वहां कुछ कुछ अन्य में भी लगे हुए हो। तो ये मीमांसा का प्रयोजन ये है कि अगर जिज्ञासा नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, वहां कारण में कुछ देखना होगा, इसलिए आनंतर्य उसका विचार कर रहे हैं। एक दूसरा, जिनमें साधन चतुष्टय होगा उनको कोई कहेगा तो ही वो ब्रह्म का विचार करेंगे, ये आवश्यक नहीं, नहीं कहने पर भी वो अंतर्मुख हो जाएंगे, वो ये सोचते रहेंगे कि हमारी सारी समस्या जो है दुख की, इसका कारण कहीं न कहीं अपने में ही आपको मिलना चाहिए, भले ब्रह्म शब्द उनको अभी ज्ञात नहीं है, फिर जब शास्त्र अध्ययन करेंगे तो हो जाएगा।
लेकिन कारण की खोज वहीं करनी होगी आपको। और कहीं अगर ऐसा लगता है कि नहीं अभी हो नहीं रहा है, हम इतना प्रयत्न कर रहे हैं अभी, तो ठीक है, हम बहुत चल के आगे हैं, आगे तक, और अभी थोड़ा और बाकी है, धीरे-धीरे प्रयास करने से हो जाएगा। केवल ये है कि लक्ष्य छूटे नहीं सामने से बस। टीका में देखिए, लक्षणम का अर्थ किया प्रमाणम। तो धर्मस्य लक्षणम, चोदना धर्मस्य प्रमाणम, ऐसे ये धर्म विषय में प्रमाण है। अब दृष्टांत देके बताते हैं। स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि वाक्यम ही स्वविषये धर्मे यागादि करणक स्वर्गादि फलक भावना रूपे, आगे थोड़े शब्द छोड़ के, पुरुषम प्रवर्तयत एव अवबोधयति, वहां उसका अन्वय कर दीजिए। यागादि करणक स्वर्गादि फलक भावना रूपे पुरुषम प्रवर्तयत एव अवबोधयति, ये एक वाक्य हो गया। यागादि करण करणक, ठीक है, और स्वर्गादि फलक, ये भाट्ट मत है। आगे देखिए, फल हेतु यागादि गोचर नियोगे वा पुरुषम प्रवर्तयत एव अवबोधयति, ये प्राभाकर मत हो गया। आगे, हित साधने यागादो वा पुरुषम प्रवर्तयत एव अवबोधयति, ये वेदांत मत है। मतलब वेदांत मत इतना कुछ भिन्न नहीं है, वो देख लेते हैं आप। पहले वेदांत का जो अंतिम है उसको समझ लीजिए। हित साधने, हित का अर्थ हो गया इष्ट, इष्ट हो गया स्वर्ग। वेदांत कहेगा कि आप किस लिए प्रयत्न कर रहे हो, इष्ट की प्राप्ति के लिए। इष्ट है स्वर्ग, उसका साधन क्या होगा, याग। देखो वही दिया है, हित साधने यागादौ व पुरुषम। पुरुष शब्द से क्या लोगे, पुरुष अधिकारी, जो अधिकारी होगा वहां, कर्म का जो अधिकारी। यहाँ पुरुषम प्रवर्तयत में ब्रह्म नहीं होगा ना, जो अधिकारी पुरुष है तम अवबोधयति, उसको कहा जाएगा कि ये आपका इष्ट है स्वर्ग। अगर आपका इष्ट स्वर्ग है, उसका साधन है याग, उसमें वो ज्ञान करा के प्रवर्तयत अवबोधयति, प्रवृत्ति कराती हुई ज्ञान करा रही है, ऐसे। यहाँ पुरुष शब्द का अर्थ लीजिए अधिकारी, ठीक है। अब पहला वाला देख लीजिए, यागादि करणक स्वर्गादि फलक भावना रूपे। तो मीमांसक क्या कहते हैं, किम भावयेत केन भावयेत, कथम इस प्रकार से इसकी समझ होती है भावना। तो देखो भावना दिया है वहां, भावना रूपे। किम भावयेत, तो भाव किसकी भावना करनी है, स्वर्ग, स्वर्ग आदि फलक है। तो किम भावयेत का उत्तर हो गया स्वर्ग आदि फलक है। और केन भावयेत, केन कर करण, केन क्या होगा, याग, याग आदि करण का, याग हो जाएगा करण। किम भावयेत स्वर्ग, केन याग आदिना। और कथम, उसकी जो विधि है, अधिकार विधि, चतुर्थ विधि क्या है, अधिकार विधि। पहले उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि, हाँ, चतुर्थ विधि जो है वो वहां लगी। कथम में वो सब प्रक्रिया होगी। ये जो अर्थ संग्रह में यहाँ वहां पढ़े हैं, वो सबका कुछ प्रयोजन है, इसलिए पढ़ाया जाता है। नहीं तो क्या कोई, जो सब वेदांत ही जिनको पढ़ना है, उनको जब कहा जाए कि आप थोड़ा न्याय पढ़ लो, थोड़ा ये अर्थ संग्रह पढ़ लो, तो इसलिए नहीं कि उनको थोड़ा चक्कर में भेजना है, क्योंकि प्रौढ़ ग्रंथों में ये सब लगता है। और नहीं तो फिर ये टीकाएं वगैरह, साधारण अर्थ तो हो जाएगा कि यागादि करण है, लेकिन करण कैसे हुआ, और स्वर्गादि फलक भावना, इन सब का अर्थ इतना स्पष्ट नहीं होता, तो थोड़ा बता देते हैं। और प्रभाकर वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं सारे वेद वाक्य वहां एक
नियोजक मतलब नियोज्य होगा। नियोज्य कौन होगा? अधिकारी। अधिकारी को वो कहेंगे नियोज्य, इसलिए नियोग शब्द दे दिया वहां। फल हेतु यागादि गोचर नियोग, फल का हेतु होगा याग, फल है स्वर्ग, उसका हेतु हो जाएगा याग। याग का जो विषय होगा वो कौन होगा? ये नियोग, मतलब ये अधिकारी। मतलब अधिकारी होगा नियोज्य। नियोग का अर्थ हो जाएगा वहां अपूर्व, ऐसे दिया है यहाँ हिंदी में। वहां टिप्पणी में कुछ दिया है क्या? दिया त्यागेन तथा व्याप्येत यथा सर्वफलं भवतीति हम्म, यथोक्तो नियोगो व्यापार विशेष हाँ, नियोग व्यापार विशेष एवं तदर्थ इति प्रभाषित। एवं तदर्थ। तो नियोग का अर्थ है कि उसको वहां जोड़ दिया, जिसको जोड़ा जाएगा वो नियोज्य होगा, उसको यहाँ इसके साथ जोड़ देना। तो वेद के सारे वाक्य यही करते हैं प्रभाकर मत में, इसलिए यहाँ टिप्पणी में भी ऐसे दिया है। मीमांसा वार्तिककार भावना को, प्रभाकर अपूर्व को। मीमांसा के पर वार्तिक किसने लिखी है? कुमारिल भट्ट। देखो ये क्या, मतलब भाष्यकार की इच्छा थी कि कुमारिल भट्ट ही ब्रह्मसूत्र भाष्य पर वार्तिक लिखें, इसलिए उनके पास गए थे। फिर वो तो कहे, उन्होंने कहा हमने तो प्रायश्चित कर रहा हूँ, शरीर त्याग कर दूंगा, आप मंडन मिश्रा जी के पास जाइए। फिर वहां गए, शास्त्रार्थ हुआ। ये सब का प्रयोजन ये था कि ये ब्रह्मसूत्र पर वार्तिक लिखेंगे भाष्य पर, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर सभी अन्य छात्रों ने कह दिया कि पता नहीं ये क्या लिखेंगे, तो हुई ही नहीं। ये भाष्यकार के संकल्प में अगर विघ्न किसी ने करवा दिया तो अभी तक ब्रह्मसूत्र पर वार्तिक नहीं हुए। संक्षेप शारीरक को कहा जाएगा, लेकिन विस्तार से नहीं है, कुछ कुछ सूत्र पर ही लिखी है उन्होंने। और वेदांती का मत जो है वो हित साधनत्व। तो हित साधन का अर्थ है इष्ट साधन। पुरुषम प्रवर्तयत एवं अवबोधयति, तो तीनों के मत में जो भी हो, लेकिन स्वर्ग कामो यजेत ये वाक्य पुरुष को प्रवृत्ति कराता हुआ अवबोधन कराएगा। उससे विपरीत अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्यंतु त्वमर्थम केवलम अप्रपंचम ब्रह्म बोधयत्येव न प्रवर्तयति। अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो वाक्य है, त्वमर्थम केवलम अप्रपंचम ब्रह्म बोधयति। अप्रपंच का अर्थ है निष्प्रपंच। निष्प्रपंच ब्रह्म, जिसको अन्यथा केवल शब्द से कहा जा सकता है। केवलम नपुंसकलिंग, केवलम ब्रह्म, केवलम ब्रह्म बोधयति। अन्वय ऐसा नहीं करना है कि ब्रह्म बोधयति एवं केवलम न प्रवर्तयति। मतलब हिंदी में जैसे केवल कहते हैं ना, केवल बोध कराता है, ऐसे नहीं। केवलम का अर्थ यहाँ ब्रह्म करना है। वैसे भी अन्वय कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जैसे आचार्य लोग चाहते हैं वैसे अन्वय करना है हम। ठीक है, अच्छा वो आगे का वाक्य है, न प्रवर्तयति विषयाभावाद इत्यर्थ। हाँ, विषय का अभाव है। भाष्य में हाँ, भाष्य में देखिए, ब्रह्मचोदनातु पुरुषम अवबोधयत्येव केवलम। अवबोधस्य चोदना, आगे क्या है आपका पाठ? खंडाकार है? खंडाकार है? नहीं है, है। चोदना जन्यत्वात्, दोनों प्रकार से अर्थ बता देंगे। पूर्णानंदी टीका में खंडाकार लेकर अर्थ किया है, लेकिन दोनों प्रकार से अर्थ, और आनंद गिरी जी ने बिना खंडाकार, हाँ, बिना खंडाकार के किया है।
लेकिन ये चतुसूत्री में तो खंडाकार दिया है भाष्य में। चोदना जन्यत्वात् न पुरुषो अवबोधे नियुज्यते। ब्रह्म चोदना, ब्रह्म के लिए भी चोदना है, वहां धर्म चोदना, यहाँ ब्रह्म चोदना। मतलब चोदना का अर्थ क्या क्या था? ज्ञात ज्ञापक वाक्यम। अज्ञात ज्ञापक वाक्य। ब्रह्म विषय में जो अज्ञात ज्ञापक वाक्य है, चोदना तु पुरुषम अवबोधयति एव केवलम। पुरुषम केवलम अवबोधयति, केवलम का अवबोधन कराएगा। केवलम से ब्रह्म और पुरुषम से अधिकारी, अधिकारिणम पुरुषम अवबोध, ये एक अर्थ है। हाँ, इसके दूसरा अर्थ भी बताएंगे। तो एक अर्थ क्या हो गया? ब्रह्म चोदना अधिकारी पुरुष को ब्रह्म का बोध कराती है। अवबोधस्य चोदना, अगर आप चोदना का अर्थ लोगे अज्ञात ज्ञापक वाक्य मात्र, ठीक है, तो वाक्य क्या करेगा? अवबोध जो है, अवबोधस्य ज्ञान जो है वो चोदना जन्य है, वाक्य से जन्य होगा। तो वहां अर्थ ले लोगे चोदना जन्यत्वात्। अवबोध का अर्थ है ज्ञानम, ज्ञान वाक्य जन्य है कि अजन्य? जन्य है। तो अवबोधस्य चोदना जन्यत्वात्, ये एक अर्थ हो गया। ऑनलाइन वाले सभी लोग ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं? यस स्वामी जी। तो ये हो गया चोदना जन्यत्वात्। न पुरुषो अवबोधे नियुज्यते, पुरुष अधिकारी अवबोध में उसका नियोग नहीं होता। पुरुषो अवबोधे न नियुज्यते, न नियुज्यते, उसका कर्ता कौन होगा? उसको क्या विभक्ति? वाक्य तो पुरुषो न नियुज्यते, न नियुज्यते केन? हाँ, चोदनया, चोदना केन न नियुज्यते। पुरुष जो अधिकारी है उसका नियोग नहीं, उसको जोड़ा नहीं जाता कर्म के साथ। तो अवबोधे, वहां कर्म के साथ उसको जोड़ा नहीं जाता, केवल ज्ञान कराता है। अवबोधे न नियुज्यते, न अवबोधे न नियुज्यते का अर्थ है कि केवल ज्ञान करा के छोड़ देता है, फिर वहां कोई प्रवृत्ति नहीं है। दूसरा एक अर्थ किया है पुरुष शब्द का, ब्रह्म चोदना, उसी वाक्य को देखिए। अच्छा, एक पहले चोदना अजन्यत्वात्, इसका पाठ समझ लीजिए। पूर्व पंक्ति ऐसी की ऐसी रहेगी, ब्रह्म चोदना तु पुरुषम अवबोधयति एव केवलम, अवबोधस्य चोदना अजन्यत्वात्। तो यहाँ चोदना से प्रेरक वाक्य, जो साधारणतः पूर्व मीमांसक जिसको मानते हैं कि चोदना का अर्थ है प्रेरक ही होना चाहिए, केवल ज्ञापक नहीं। तो अवबोधस्य चोदना अजन्यत्वात्, तो ये जो ज्ञान है वो प्रेरक वाक्य से जन्य नहीं है। चोदना अजन्यत्वात् का ऐसा अर्थ है, वहां पूर्णानंद टीका में ऐसे लगाया है, चोदना अजन्यत्वात्। तो जो ज्ञान है वो प्रेरक वाक्य से जन्य नहीं है ऐसे, लेकिन चोदना जन्यत्वात् ये ठीक रहेगा वहां, क्योंकि चोदना का अर्थ पहले ही कर दिया अज्ञात ज्ञापकम वाक्यम। तो फिर उस जैसे वो वाक्य है उस प्रकार से आगे की पंक्ति का अर्थ करना होगा। और ऊपर जो पुरुषम दिया है, ब्रह्म चोदना तु पुरुषम अवबोधयति एव केवलम, तो एक अर्थ तो हो गया पुरुषम का अधिकारिणम। लेकिन कोई कहेगा कि पुरुषम पुरुषम कितनी बार एक वाक्य में आ गया है?
ब्रह्मचोदना तो पुरुषम अवबोधयति एव केवलम अवबोधस्य चोदनाजन्यत्वात् न पुरुषो अवबोधे नियुज्यते। तो फिर से पुरुष आता है, तो आनंद गिरी जी ने न्याय निर्णय में ऐसा अर्थ दिया है, ब्रह्मचोदना तो पुरुषम केवलम, पुरुष से वहां ब्रह्म लेना। तो ब्रह्म जो है उस ब्रह्म को अवबोधयति। देखो नीचे टीका में क्या दिया है, पुरुषम का अर्थ मिलेगा कि नहीं, ऐसा मैं ही बता देता हूं। त्वमर्थम नीचे दिया है, इत्यादि वाक्यंतु त्वमर्थम केवलम अप्रपंचम ब्रह्म बोधयति एव। ठीक है, वो त्वम अर्थ है। तो त्वम अर्थ से कैसे समझेंगे हम, जो त्वम पद का वाच्यार्थ है, जो वाक्य श्रवण करेगा, महावाक्य श्रवण कौन करेगा, त्वम पद का वाच्यार्थ, उसको ज्ञान कराया जा रहा है कि वास्तव में तुम ब्रह्म हो। ये एक अर्थ हो गया। आनंद गिरी जी ने कैसे कहा, त्वम अर्थ का अर्थ कीजिए, त्वम अर्थ का लक्ष्यार्थ, सीधे लक्ष्यार्थ में, कि जो त्वम अर्थ का लक्ष्यार्थ है उसका बोधन कराता है। तो त्वम अर्थ का लक्ष्यार्थ है ब्रह्म, जो कि केवलम है। तो ब्रह्म चोदना तू केवलम पुरुषम ब्रह्म अवबोधयति एव, ऐसे। तो इसका मतलब अर्थ ऐसे हो जाएगा, वाक्यम अगर कोई पूछेगा, कम बोधयति अधिकारिणम, किम बोधयति केवलम ब्रह्म, और पुरुषम भी वहां लिख सकते हो। तो जब वाक्यम बोधयति अधिकारिणम, तो वहां पुरुष का अर्थ हो जाएगा त्वम पद वाच्यार्थ, और किम बोधयति तो वहां त्वम अर्थ का लक्ष्यार्थ, ऐसे अर्थ कर सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।